जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एनटीपीसी और आरपीएफ द्वारा अपनी सेवाएं रेलवे में देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा और गोल्डन चांस है आपके लिए। जैसे कि अभी वैकेंसी आई हुई है, आरपीएफ की एग्जाम आने वाले हैं, फॉर्म डल चुके हैं और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें पोस्ट भी 10,888 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। कैसे आपकी तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने चाहिए। क्या है, सब लोग तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन सब कॉमन तैयारी करते हैं, जो सब पढ़ते हैं वो तो फिर वो मेरिट में बाहर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो एनटीपीसी और आरपीएफ का सिलेबस बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम सब्जेक्ट है, सेम नंबर है। 120 नंबर का आरपीएफ का पेपर है, एनटीपीसी 100 नंबर का पेपर है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 120 नंबर का पेपर है। तो दोनों की तैयारियां आप एक साथ कर सकते हैं ताकि आपके पास दो मौके रहे। एक से अधिक अगर आपके पास मौके रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कैसे आपको पढ़ना है। आप एक नोटबुक ले लीजिए और ये सब नोट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देने चाहिए, जो कोई नहीं पढ़ता वो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अगर मैथ से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम 30 में से 30 नंबर एनटीपीसी में ला सकते हैं और 35 में से 35 नंबर आरपीएफ में ला सकते हैं। जीके में हम कभी पूरे नंबर नहीं ला सकते, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ में आप सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़िए, रेशो और प्रपोजिशन पढ़िए। उसके साथ ही आपका परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज और रेशो से बहुत सारे चैप्टर हैं जो सोल्व हो जाते हैं, जैसे कि वर्क एंड टाइम और स्पीड एंड डिस्टेंस। ये सब चैप्टर अगर आप रेशो और अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो ये सब आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं तो स्पीड और डिस्टेंस जो चैप्टर आप पढ़िए बहुत अच्छे से। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। और उसके साथ ही आप मेंसुरेशन पढ़िए, 2D 3D, सर्कल में, रेक्टेंगल में, सिलेंडर में, क्यूब में। और एलजेब्रा भी आप पढ़िए, बेसिक और रेखीय समीकरण दोनों आप पढ़िए। ठीक है, तो मैथ में आप ये सब तैयारियां आपकी रखिए। अगर आपको इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग को लोग सब हल्के में निकाल देते हैं कि यार रीजनिंग तो हमसे बनती है, रीजनिंग तो हमको आती है। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अलग दिखना है भीड़ से तो आपको रीजनिंग को एक नंबर गेनिंग सब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें 100% मार्क्स इजीली ला सकते हैं। इसके इसके लिए आपको जैसे एनालिसिस हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एनटीपीसी और आरपीएफ में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत लंबे लंबे। तो लंबे क्वेश्चन में टाइम भी ज्यादा लगता है और टाइम लगने के साथ साथ हमको घबराहट होती है, तो उसमें हमारी स्पीड भी कम हो जाती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कथन, निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही। ये जो वर्बल रीजनिंग के जो सवाल हैं, इनमें क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है स्टूडेंट्स को और इनमें कंफ्यूजन भी एग्जाम सेंटर में जाकर बहुत होता है। तो आप इन सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन पर आप विशेष ध्यान दें और इनकी आप विशेष प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चन बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाएं, ताकि आप भी इनमें सफल हो पाए। उसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में आपको 50 नंबर का आरपीएफ में देखने को मिलेगा, 40 नंबर सीबीटी 1 में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये सब देखने को मिलेगा। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। आप सबसे पहले एक कॉपी बनाएं स्टैटिक जीके की, उसमें वो टॉपिक लिखें जो आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर, आर्ट, जो अपना आर्ट एंड कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, देशों की कैपिटल्स हैं, डांस है, ये सब आप उसमें कवर करें। और उसको बढ़िया मैंने जैसे दिखाया है इस प्रकार से डायग्राम बनाकर एक एक टॉपिक को उसमें अपने स्टेट के साथ में उसको जोड़ दें। उसके बाद बात करते हैं जीके में बाकी पोर्शन की। तो आप संविधान पढ़ें अपना, उसमें आप आर्टिकल पढ़ें, उसमें हुए संशोधन पढ़ें, संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी, संविधान सभा था, उसके बारे में पढ़ें। और उसके बाद कार्यकाल पढ़ें, प्रधानमंत्री की लिस्ट पढ़ें, राष्ट्रपति की लिस्ट पढ़ें। ये सब आप पॉलिटी में पढ़ें और संविधान को इस प्रकार से आप कवर करें। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो आप स्टैटिक जीके में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदियां, उनकी सहायक नदियां, ये सब आपको पता होना चाहिए। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ये सब आपको पता होने चाहिए। हिस्ट्री की तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ ही जो पीछे का पोर्शन है उसको आप मिसलेनियस के रूप में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर इतने जल्दी आपका सब कवर नहीं हो पाएगा, आरपीएफ का एग्जाम 1-2 महीनों में ही हो जाएगा। और इसके साथ बात करें साइंस की, ये हो गया जीके का पोर्शन जो आपको पढ़ना है।
साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि रेलवे में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और साइंस बहुत डीपली पूछी जाती है। साइंस में आप सबसे पहले फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें। केमिस्ट्री में आपको पेरियोडिक टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए मौखिक रूप से, उसके एलिमेंट्स और उसके परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, ये सब आपको पता होने चाहिए। बायोलॉजी पढ़ें, बायोलॉजी के साथ में आप बॉटनी भी पढ़नी पड़ेगी। बॉटनी के बाद आपको एनवायरमेंट, पर्यावरण जो है वो पढ़नी पड़ेगी, और मॉडर्न साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। ये मान लीजिए साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, क्यों उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और दोनों ही एग्जाम में ये आपको 7 से 8 नंबर की देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, अवार्ड, इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, और स्पोर्ट्स में ओलंपिक का जो भी बजट आया वो, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए, करंट अफेयर के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप उत्कर्ष चैनल वाले गौरव सर, उनसे आप पढ़ें। उनकी सुबह आप क्लास लें, 6 बजे उनकी लाइव क्लास आती है, उसको लिखें, पढ़ें। उसमें आपका स्टैटिक भी कंप्लीट होगा और उसमें आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसको आप प्रॉपर लिखें, और हर सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नोट नहीं बनाते हैं तो एग्जाम टाइम में हम पे बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत प्रेशर आ जाता है, फिर हम वापस बुक को पलटते हैं और हमसे कवर नहीं हो पाता है। इसलिए तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी एनटीपीसी और आरपीएफ के बारे में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और बाकी आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।